आपण पाहत आहात जनक्रांती वार्ता. जनतेच्या क्रांतीसाठी बुलंद आवाज, जनक्रांती वार्ता. आज ये जो मीटिंग रखी गई है, मैं मुबारकबाद देता हूँ इस मीटिंग के जिम्मेदारों को कि आप लोगों ने जिन हस्तियों को यहाँ पर बुलाया, ये कोई मामूली लोग नहीं है दोस्तों. भावी बोले तो खासदार तुम किसको समझ रहे? आमदार, 5 आमदार को मिलाकर एक खासदार बनता है, 6 आमदार को मिलाकर एक खासदार बनता है. वो शख्स यहाँ आकर हमारे बीच बैठे तो आप सोच लो कि आप लोगों की तकलीफों को सुनने के लिए ही यहाँ पर आए. मैं आप लोगों के सामने उनसे हमारी तकलीफें बयान करता हूँ. देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पर रोड भी नहीं है, ना ही गटर है, ना ही नल की सुविधा है. हम गरीब लोग हैं साहब, हम गरीब लोग हैं और हमको ये सुविधा कारपोरेशन से कब मिलेंगी? जब तक आप जैसे लोग कारपोरेशन पर दबाव नहीं बनाएंगे, आप लोग कारपोरेशन में जाकर नहीं बोलेंगे ये हमें ऐसी सुविधा नहीं देंगे. हमें बरसों लग जाता है ऐसी सुविधा हासिल करने के लिए. आज हम यहाँ पर देखो, बस्तियाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधा जो मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट की जो सुविधा आती है वो भी हमें नहीं मिलती. जो संडास की सुविधा है गवर्नमेंट की, वो तक हमें नहीं मिल रही है. कब मिलेंगी? ये गरीब लोग हैं, यहाँ पर आवाज उठाते, हम यहीं बैठ जाते और आगे नहीं बढ़ पाते. क्यों? उसकी वजह ये हम आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों को, आप लोग एक नहीं होते. आप जब तक एक होकर ऐसे आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमें ये सारी सुविधा कभी नहीं मिलेगी दोस्तों. और राष्ट्रवादी पार्टी ऐसी है जो छोटे से छोटे गांव, छोटे से छोटे देहात और बड़े से बड़े शहर में काम करना जानती है दोस्तों. राष्ट्रवादी पार्टी ऐसी है जो वाकई में काम कर रहा है दोस्तों. बाकी सब पार्टी, दूसरी और पार्टियों को मैंने देखा है बहुत करीब से, वो 80% सियासत करते हैं और 20% काम करते हैं. तो हमें राष्ट्रवादी पार्टी को आगे बढ़ाना है और राष्ट्रवादी पार्टियों के जिम्मेदारों से हमें काम लेना है. यही लोग हमारे काम करेंगे और हमें ये सारी सुविधाएं दिलाएंगे दोस्तों. अगर हम अभी आने वाले इलेक्शन, थोड़े माफी चाहता है, ये टाइम नहीं है इलेक्शन का, लेकिन मैं बोलना जरूर चाहूंगा, अभी आने वाला इलेक्शन खासदारी का है दोस्तों. आज पूरे देश का माहौल किस तरह बन चुका है आप लोग जानते होंगे. अगर हमने अगाड़ी जो बन रही है हमारी राष्ट्रवादी पार्टी मिलाकर, तो शरद पवार साहब की जो अगाड़ी बन रही है, तो हमें शरद पवार साहब का जो उम्मीदवार होगा या शरद पवार साहब के उम्मीदवार को हम यहाँ से टिकट दे, इस तरीके की आवाज उठाना होगी. क्योंकि काम करने वाले यही लोग हैं दोस्तों, और लोग सिर्फ बात करेंगे और घर चले जाएंगे. और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बीजेपी और एमआईएम ये दो में कोई फर्क नहीं है. ये एक ही सिक्के के 2 रुख है. ये लोग कभी काम नहीं करते सिर्फ जातिवाद के सिवाय दोस्तों. अगर हमें काम करना है, हमारे रोड रास्ते बनवाना है, हमें गटर बनाना है, नल हमारे घरों तक पहुंचाना है, तो हमको ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करना होगा, तब जाके हमें सहूलतें मिलेंगी. हम कुछ बरसाती लोग रहते हैं जो इलेक्शन के वक्त आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने के लिए आप लोगों को मीठी बातें करेंगे और हासिल करेंगे, उसके बाद गायब, फिर 5 साल नजर नहीं आएंगे. तो दोस्तों, ये समझने और सोचने का मुकाम है कि आने वाले इलेक्शन में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, जिन लोगों की वोट नहीं बढ़ी हुई है, आप लोग वोट बढ़ाएं. नहीं समझता जिम्मेदारों से कहे, वो ये जिम्मेदारों से कहेंगे कि हमारी वोट इतने लोगों की नहीं है, ये किस तरीके से जल्दी बढ़ेंगी और कैसे बढ़ेंगी, तुम बताओ, तुम नुमाइंदगी करो हमारी. तो इंशाल्लाह मैं समझता आप लोगों की वोट भी बढ़ जाएंगी, आपके बच्चों की भी वोट बढ़ेगी, ताकि हम हमारे उम्मीदवार को, हमारे चाहते उम्मीदवार को, हमारे चाहते लीडर को, शरद पवार साहब को, देखो आज सेंटर में आसिफ साहब है और ऑर्डर में राजू भोसले साहब है, और ये सब जिम्मेदार है. ये सब अगर एक हो जाए तो मैं बड़ी बात नहीं करता. इस टाइम, इस वक्त खासदार हमारा होगा दोस्तों, और इंशाल्लाह वो बड़ी अक्सरियत से जीतेगा. उसमें हमारा सिर्फ सपोर्ट करना जरूरी है दोस्तों. हम जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, हम जब तक हमारी वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, वोट नहीं बढ़ाएंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, ना हम हमारे लीडरों को आगे बढ़ा पाएंगे. हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अच्छे लोगों का साथ दो, सेकुलर लोगों का साथ दो, जो हमारे हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए, हमारे हिंदुस्तान को तरक्की दे. आज ऐसा वक्त है कि हिंदू मुस्लिम करके, जातिवाद करके हिंदू मुस्लिमों में नफरत फैलाई जा रही है दोस्तों. और ये पार्टी ऐसी है जो सबको लेकर चलती है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेकर चलने वाले लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करे दोस्तों.
आज हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। कोर्ट के वकीलों ने आवाज उठाया, 100% मैं भी उनकी हिमायत करता हूं और मैं भी बोलता हूं कि जब तक मशीन है, जब तक मोदी है, जब तक मशीन को हटाएंगे नहीं, ये मोदी जाएगा नहीं। जब तक मोदी को अगर मोदी को हटाना है तो उसके साथ हम सबको आवाज उठाना पड़ेगी कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। दोस्तों, अगर ईवीएम हटेंगी तो हमारा उम्मीदवार चुन कर जाएगा, क्योंकि हम हमारे उम्मीदवार को वोट तो देते, लेकिन वो वोट चली जाती बीजेपी को। वो मशीन में गड़बड़ रहती है। मशीन में अगर गड़बड़ नहीं रहती तो वो वरिष्ठ लोग है, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वो क्यों रोड पर और रास्तों पे आते, क्यों आवाज उठाते? इसलिए हमें बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, कम वक्त में मुख्तसर सी बात अपनी बोलकर मैं 2 बात अपनी खत्म करता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये तो अल्ताफ भाई जो मैं यूँ कहना चाहूँ कि वो ये कहना चाहते कि हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा, हमको मक्तल से बहरहाल गुजरना होगा। बच गए हम तो किसी और को मरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। और अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। आइए मैं इस वक्त बहुत ही अदब के साथ नासिक जिला के सदर तौसीफ मनियार साहब, इनसे गुजारिश करूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। तौसीफ मनियार साहब कि सबरंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए। तूफान का सिर्फ हम ही करेंगे मुकाबला, कश्ती से बुज़दिलों को उतर जाने दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ अजीज माइनॉरिटी के मीटिंग में जो खासकर दिंडोरी से आए हैं, वो दिंडोरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, जिला परिषद के सदस्य भी है और वो खुद एक शिक्षक है। वो भास्कर जी बगरे सर, तुम्हारे मालेगांव के तालुका अध्यक्ष संदीप पवार, मेरे साथ चांदवड़ से आए हुए रिजवान भाई गासी, सेवा दल के अध्यक्ष, और जिन्होंने ये मीटिंग रखी, मेरे से उम्र में बड़े, पार्टी में भी उनका अच्छा योगदान है। ऐसे हमारे चाचा की उम्र के शाबान भाई तुंबली, पहले तो आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे इंसान को आपने यहाँ पे बुलाया और मेरा इस्तेकबाल किया। आप सभी का शुक्रिया है। जो मुझे बोलना था चाचा, वो सब अल्ताफ भाई ने बोल दी, कुछ रखा ही नहीं। जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए, और तलवार की नयाम कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है दुश्मनों को डराने के काम आए। आइए मैं तौसीफ मनियार साहब के बाद मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष संदीप पवार साहब, इनसे गुजारिश करूं कि वो अपने ख्यालात यहाँ पर रखें। आज के इस प्रोग्राम के लिए आए, दिंडोरी 3 वाजेपासून तुम्ही वाट पाहताय, त्याबद्दल तुमचे तर खास कर धन्यवाद दिले पाहिजे। आणि हा कार्यक्रम ज्यांनी आयोजित केला ते मालेगाव अल्पसंख्याक सेलचे मालेगाव अल्पसंख्याक सेल के अध्यक्ष शाबान भाई। वैसा देखा जाए तो शाबान भाई कम से कम मेरे अंदाज से 2-3 साल 4 साल से मालेगांव तालुका अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष है। उनका काम, मैं तो तौसीफ भाई को वही बोला कि पूरे जिले में सबसे अच्छा अध्यक्ष कोई होगा अल्पसंख्यक सेल का तो वो शाबान भाई है। बैठे, उन्होंने बोला यार ये तो बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, तो मैं उनको वही बोला कि पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा और एक्टिव अध्यक्ष होंगे तो वो शाबान भाई होंगे, क्योंकि उनकी उम्र तो मेरे अंदाज से 65, तो भी वो मुझे हफ्ते में 2-3 बार तो फ़ोन ही करते हैं कि संदीप भाई आपने को ये प्रोग्राम करने का है, ये करने का है, आपने को आप मेरी जो कार्यकारिणी वो नया बनाने का है। उनका कुछ ना कुछ तो चालू रहता है। मैंने शाबान इन भाई को यही बोला कि वो पवार साहब के हर एक बर्थडे पे रक्तदान ब्लड डोनेशन कैंप रहता है, आरोग्य शिविर रहता है, ऐसा कोई ना कोई कार्यक्रम वो लेते ही रहते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी बगरे सर भी आए, वो अपने शायद दिंडोरी मतदार संघ के अपने उम्मीदवार भी हो सकते हैं। शरद पवार साहब का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। तो मैं आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा कि समझो उम्मीदवार है नहीं है,
जो भी उम्मीदवार रहेगा उसके लिए आपने को सबको साथ में लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बीजेपी, अभी भाई ने वही बोला कि बीजेपी और एमआईएम एक ही नाणे के दो बाजू है। तो आपको वही भी देखना चाहिए कि मोदी साहब भी वही कर रहे हैं, हिंदुत्व, एमआईएम वाले वही कर रहे हैं, मुस्लिम। इससे अच्छा है जो सेक्युलर है पवार साहब, उनके पीछे आपने को खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में अभी देखो मोदी साहब ने आपने को बहुत सारा बोला था कि हर एक बेरोजगार को रोजगार देंगे, हर साल में 2 कोटी लोग बेरोजगारों को अपन रोजगार देंगे, किसान का जो भी उनका उत्पन्न है वो बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक 10 साल में ऐसा कुछ किया नहीं है। आपने सब देख रहे हैं अपने क्या पोजीशन है, पेट्रोल डीजल के क्या भाव हो गए, गैस सिलेंडर के क्या भाव हो गए। वो देखने के बाद भी आपने को सोचना पड़ेगा कि एमआईएम का भी उम्मीदवार रहेगा, उसको वोट मत दो। महाविकास आघाड़ी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, क्योंकि अभी दुलिया लोकसभा में कांग्रेस की शायद वो जगह जाएगी, जो भी एमआईएम अपना महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा उसके पीछे खड़े रहो, यही मैं कहूँगा। और ये भाई बोल रहे थे कि जो भी रास्ते का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, टॉयलेट का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी पहले लोकसभा का इलेक्शन आएगा, उसके बाद कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा। तो मैं वही बोलूँगा आपको कि कारपोरेशन में भी राष्ट्रवादी का आसिफ भाई के नेतृत्व में अपन कारपोरेशन लड़ेंगे। तो वो भी उम्मीदवार जो रहेगा उसको आप मदद करिए, 100% आपका जो भी काम रहेगा वो अपन करेंगे। तो इतना ही बोलूँगा और शाबान भाई को और आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि इतना अच्छा कार्यक्रम आपने ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। पे गुलाब रखते हैं, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, कुछ लोग चेहरे पे दोहरा नकाब रखते हैं और हमें चिराग समझकर बुझा न पाओगे। हम अपने दिल में कई आफताब रखते हैं। भास्कर राव बगरेसन। अस्सलाम वालेकुम। ये मीटिंग के वास्ते आपके इलाके में आने का मौका आपके अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष प्रांतिक सदस्य है हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें कि दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं, दिल लुभाते हुए मंजर से निकल आते हैं। वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं और बेसबब हमको दबाने की न कोशिश करना। हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। डिंडोरी लोकसभा के उम्मीदवार अपने बगरेसर अल्पसंख्यक डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, हमारे तालुका अध्यक्ष अशोक निकम साहब और आप सब साथियों, अभी आज का दौर ऐसा है। अभी 15-20 दिन पहले चांदवड़ में हमारा शिविर हुआ था, उधर 500 साल का इतिहास बताया और वो जो इतिहास बताया उसमें ऐसा था कि अपने हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे अमीर हिंदुस्तान था, इतनी अमानत थी। और उस वक्त हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में लड़े गए। अंग्रेज आए, अंग्रेज अपने को लूट के लेके गए, उसको हकालने के लिए अपने दोनों समाज पूरे हिंदुस्तान ने काम किया और अपने को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू हो, शास्त्री जी हो, इंदिरा गांधी हो, सभी पंतप्रधानों ने सब समाज के लिए अच्छा काम किया। जिस हिंदुस्तान में सुई बनती नहीं थी वो हिंदुस्तान आज दुनिया का जाने माने देश है। फिर भी आरएसएस वाले गए 70 साल से स्लो पॉइजन छोड़ के आपस में झगड़ा लगा के वो 70 साल से कोशिश कर रहे थे और वो कोशिश में कामयाब हो गए। 10 साल से सत्ता ले ली और वो सत्ता के कारण उसने अपना जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर था वो सब बेच के अडानी अंबानी के पास दे दिया। और भाइयों ऐसा वक्त है अभी, तुम अगर जागे नहीं तो दोबारा मतदान करने का चांस ही नहीं मिलेगा। जैसा रशिया में है, चाइना में है, वो हुकुमशाही की तरफ अपना काम जा रहा। अगर अपन ये 2-4 महीने अच्छी सोच नहीं रखी तो अगली ये जो बच्चे अपने ये अपने को कभी माफ नहीं करेंगे। तो अभी जो अपनी जरूरत है वो पीछे रखो, जो अपने आपस में झगड़े वो पीछे रखो।
अभी अपने सामने एक ही टारगेट है, मोदी नाम का राक्षस खत्म करना। अपना पहले जो वो बहुत स्लो पॉइजन है। अभी अगली बार चुन के आए तो पूरी खेती का बर्बाद कर देंगे, सब किसान बर्बाद होंगे, उनको सब खेती अडानी अंबानी को देने की, और अपने को सबको अपनी खेती रह के उनके खेती में काम पे जाना पड़ेगा। ऐसा उनका प्लानिंग चल रहा, बहुत पॉइजनिंग प्लानिंग है। तो मेहरबानी करके मैं एक ही बोलूँगा, अपने झगड़े जात बात सब बाजू में रख के अपना देश का संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो अपनी अगली पीढ़ी बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। जो 2% अमीर है, पूरा हिंदुस्तान 2% अमीर लोगों के पास संपत्ति है, वही राज करेंगे। उसके पास अपने को काम को जाना पड़ेगा, इसके सिवा भविष्य में कुछ नहीं। तो रात दिन जागते रहो। अभी दिंडोरी में अभी ये अपने बाजू के दिंडोरी के उम्मीदवार है, 100% वही उनको ही टिकट है, वो उम्मीदवार फाइनल है। तो अपना मालेगांव का मतदान नहीं है उनको, मगर नांदगांव है, अपना जलगांव चोंडी के आगे से जो एरिया है वो कलवाड़ी देवगढ़, तो तुम्हारे जितने रिश्तेदार होंगे घर का काम समझ के काम करना। अभी बाकी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी। जैसे अपन रोजी रोटी के लिए घूमते, पेट के लिए घूमते, बच्चों के लिए घूमते, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये काम अपना हो गया। और सब ने अपना ये काम जिम्मेदारी से किया तो अगली पीढ़ी अपने को आशीर्वाद देगी, नहीं तो अपन कोई काम के नहीं रहेंगे। इतना ही बोलता, धन्यवाद। आपलं शाहबान भाई जन क्रांती वार्ता पेपर चालू करतायत चॅनल, तर त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, पक्षाच्या वतीने शुभेच्छा। ये थे बाड़ू वानी साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस वक्त मैं चाहूँ कि अकबर अली मुंसिफ अली साहब जो हैं, इनकी जानिब से गुलहाए अकीदत और शाल का नजराना जो है भास्कर राव भगरे साहब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। ये बड़े जरूर एक मिनट। इसी तरह तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की जानिब से कुछ ओहदों की तकसीम है, उन्हें लेटर देना है। मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, जिनका नाम हो वो फौरन यहाँ पर आ जाएं और अपना लेटर यहाँ कबूल कर लें। तमाम मेहमानों की मौजूदगी में मालेगांव तालुका के सदर, सबसे पहले मालेगांव तालुका उनको जो है ये लेटर दिया जा रहा है। मालेगांव माइनॉरिटी तालुका अध्यक्ष। अच्छा आओ ना, बीच में आओ ना। ये हटो रे आगे। बच्चे लोग इधर के ठीक है। बोले साहब आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं। हो गए अध्यक्ष का लेटर इधर घालता आप हो गए आगे का नाम। इसके बाद एक ये भी कार्यकारी अध्यक्ष का इनको भी पद दिया गया है, इकबाल मिंबर साहब। चलो उनके बाद जो है इफ्तिखार अहमद गुलाम मुस्तफा उपाध्यक्ष। ये आया इकबाल। इफ्तिखार अहमद गुलाम मुस्तफा साहब। पहले वो आ गए ना इमरान इधर लगाओ ना। हटो। आने वाले टाइम के ये मेंबर रहेंगे। इफ्तिखार अहमद
इफ्तिखार अहमद गुलाम मुस्तफा उपाध्यक्ष। इनके बाद इमरान अहमद मुख्तार अंसारी। इमरान अहमद मुख्तार अंसारी। तुम वही खड़े रहो हमारा। इमरान अहमद मुख्तार अंसारी वो भी नहीं है। अकबर अली मुनसफ अली सचिव। अकबर अली मुनसफ अली। उनके बाद जफर खान यूसुफ खान। जफर खान यूसुफ खान ये भी सचिव है, सेक्रेटरी। इनके बाद अकील अहमद पापा मियाँ खाजिनदार। अकील अहमद पापा मियाँ खाजिनदार का लेटर इनको दिया जा रहा है। बाबा इधर आओ ना यार, तुम इनके सदस्य तुम भी छुट जा रहे यार बाबा, इधर देखो। उनके बाद आरिफ अहमद अब्दुल लतीफ। आरिफ अहमद अब्दुल लतीफ उप सेक्रेटरी। लेटर ऐसा खड़ा पकड़ो, ऐसा इधर देखो आप। बस ये चैनल पे आने वाली चीज है। उनके बाद गुलाम रसूल मोहम्मद इब्राहिम। थोड़ा सा पीछे गुलाम रसूल मोहम्मद इब्राहिम। खड़ा रखो, इधर उधर देखो। उनके बाद मोहम्मद सलीम तंबोली मीडिया प्रमुख। एक आदमी इधर। उनके बाद रफीक खान मोहम्मद खान सल्लागार। रफीक खान मोहम्मद खान सल्लागार। वो थैली नीचे रख। इधर से आ जाओ ऐसा। हाँ इनके बाद मुबीन शाह बेगूशा। मुबीन शाह बेगूशा उप सलाहकार। ये तमाम मुद्दों की तकसीम हुई, लेटर आप तक पहुंच चुका है। तालुका अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शाबान तांबोली ये पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज उनको वापस उनकी नियुक्ति की और नासिक जिले के अध्यक्ष तौसीफ भाई ये भी आज आए थे, बघरेसर आए थे। उनके प्रमुख उपस्थिति में आज उनको वापस उनकी नियुक्ति की, उनको लेटर दिया, इसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा था। बाद में शाबान भाई ने मालेगांव तालुका की कार्यकारिणी भी नई नियुक्त की और कम से कम 12 से 15 लोगों की नियुक्ति आज उन्होंने जाहिर की, कार्यकारिणी जाहिर की, इसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा था। प्रमुख वो तो अध्यक्ष है और उन्होंने उनकी कार्यकारिणी जाहिर की, उसमें उपाध्यक्ष है, सरचिटनीस है, चिटनीस है और संगठक है, ऐसे जो भी पद है वो उन्होंने यहाँ पे बांटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नईमत हो वनुसल्ली अला रसूल हिल करीम अम्माबाद। आज 26 जनवरी 20 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान सभा में कौमी जमहूरियत पास किए और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया हिंदुस्तान में। इसका मतलब ये होता कि 26 जनवरी 1949 से अपने भारत के अंदर लोकशाही राज मतलब जमहूरियत राज चालू हुआ। इसके पहले कैसा था, बादशाह जो रहता था तो बादशाह की रानी की कोख से जो पैदा होता था वो बादशाह होता था। मगर अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के मत पेटी, जिसको वोटर पेटी बोलते हैं, वोट की पेटी से अभी राजा हिंदुस्तान का बनता है, भारत का बनता है। इसलिए मैं मालेगांव तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक की तरफ से सभी देशवासियों को
मुबारकबाद देता हूं। और आज जो मीटिंग लिए गई नासिक जिला अल्पसंख्याक सेल के जिला अध्यक्ष तौसिफ बनियार, राष्ट्रवादी कांग्रेस के मालेगांव तालुका अध्यक्ष संदीप पवार, दिंडोरी तालुका अध्यक्ष भास्करराव भगरे, बाळू अण्णा वाणी प्रांतिक सदस्य हो, अशोक निकम जिला चिटनीस, दत्तात्रेय देवरे जिला संगठक और तुम्हारे रिजवान घासी ये जिला संगठक, ये सब मेहमानों की या हमने मेहमान नवाजी की। और मीटिंग इसलिए ली गई कि यहाँ पे मालेगांव तालुका अल्पसंख्याक की बॉडी मैंने मेरी तरफ से मुकर्रर की, उनको सबको नियुक्ति लेटर दिया गया। उसमें मैं नाम से बताता हूँ, मालेगांव तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्याक के कार्याध्यक्ष शेख शकील शेख रहीम और दूसरे कार्याध्यक्ष इकबाल सैयद शब्बीर, उपाध्यक्ष इफ्तेखार अहमद, दूसरे उपाध्यक्ष इमरान अहमद, सर चिटनीस मतलब सेक्रेटरी अकबर भाई चक्की वाले, दूसरे सेक्रेटरी जफर खान यूसुफ खान, उप सेक्रेटरी पीक भाई इंदार अकील भाई, इनको मैंने मेरी तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अल्पसंख्याक के लेटर दिया। मेरा इतना ही कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब ये जाति भेद नहीं करते हुए भारत की जो सियासत है उनको सियासत का चाणक्य बोलते, और वो जात भेद धर्म भेद करके सियासत उन्होंने आज 50-55 साल हो गए सियासत खेल रहे, मगर उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी जाति भेद करके कभी राजकारण खेला नहीं। तो अपने को शरद पवार साहब के हाथ मजबूत करना है, इसलिए जितने भी मैंने योद्धारान को जो योद्धा दिया है ये ईमानदारी से ईमान एतबार से राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम करेंगे, और जो भी आवाम की जो तकलीफ है ये सब मिल के अपन ये तकलीफ को दूर करेंगे। संदीप भाऊ, बाळू अण्णा, भास्कर भाऊ, अशोक पाटील, रिजवान घासी, रिजवान भैया और दत्तात्रय देवरे, माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे, आम्ही शरद पवार साहेबांच्या हात बळकट करण्यासाठी मी जी बॉडी बनवलेली आहे, तुम्ही आम्हाला पूर्ण सहकार्य करा। आमचे जे भी काम तुमच्यापर्यंत येईल त्या कामाची तुम्ही चांगल्या प्रकारे चौकशी करून त्याची कार्यवाही करा, ही माझी विनंती आहे। आणि हा जो भाग आहे हा एकदम नवा भाग आहे, या नव्या भागात काहीच डेव्हलपमेंट झालेले नाही आहे। पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न आहे, रोड आहे, गटर आहे, अजून बरेच प्रश्न आहेत, पण ते आपल्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून तुम्ही म्हणा, आम्ही म्हणा, आमची बॉडी म्हणा, हे सगळ्यांच्या सहकार्याने करावी लागेल, ही माझी तुम्हाला सगळ्यांना हात जोडून विनंती आहे।